हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपको पता है कि हम सेकंड चैप्टर पे आ चुके हैं पार्टनरशिप के, और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन क्लास प्रीवियस नहीं देखे हैं आपने तो देखते चले, साथ साथ में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो आज हम उसी सीरीज़ में आगे बढ़ रहे हैं। आइए, आज हमारी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में चैप्टर 2 के रैपिड रिवीजन की क्लास 7 पे आ गए हैं, और चैप्टर 2 की सेकंड क्लास है। अभी टोटल 6 क्लास आपकी यूट्यूब पे डल चुकी है, अभी ये 7th क्लास है। तो 7th क्लास में हम चैप्टर 2 के अगले कंसेप्ट पर आ रहे हैं। आइए, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होना। पुराने पार्टनर पहले किसी और रेशो में प्रॉफिट बांटा करते थे, अब वो चाहते हैं हम हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लें। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब वो चेंज करने का डिसीजन ले लेते हैं तो फिर उसमें कुछ एडजस्टमेंट किए जाते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी पीएसआर चेंज होता क्या है, ध्यान से सुनो। चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मीन्स इट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मैंने आपको कहा था, याद करो, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में या तो पीएसआर चेंज हो जाए, एडमिशन हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, किसी की इंसॉल्वेंसी हो जाए, पार्टनरशिप किसी दूसरी पार्टनरशिप में अमलगमेट हो जाए, इन सभी केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर among the existing partner means it is reconstitution of firm without admission of a new partners or retirement or death of partner। मतलब पीएसआर चेंज हुआ, इस वजह से फर्म के एग्रीमेंट में चेंज करना पड़ा। इसमें डेथ का कंसेप्ट या फिर रिटायरमेंट की बातें या फिर एडमिशन का कुछ कंसेप्ट नहीं है। मतलब विदाउट दिस एडमिशन नहीं हुआ, रिटायरमेंट नहीं हुआ, डेथ नहीं हुई, पीएसआर चेंज हुआ, और हमें फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब पीएसआर, चेंज इन पीएसआर का मतलब ये होता है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हिंदी मीडियम वाले नीचा वाला पढ़े, इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर वाला पढ़े। चलें आगे बढ़ रहे। इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। जब जब पीएसआर चेंज होगा, जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, हमें दो रेशो निकालने पड़ेंगे, एक सेक्रीफाइसिंग रेशो और एक गेनिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो जो होगा वो इक्वल होगा गेनिंग रेशो के। सिंपल सी बात है, पीएसआर चेंज होने से कुछ पार्टनर गेन कर रहे होते हैं और कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। तो जितने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना बैठ रहा है, और गेन जो कर रहा है तो उसका गेनिंग रेशो कितना बैठ रहा है। इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, कुछ हिस्सा कोई व्यक्ति छोड़ेगा तो उतना ही हिस्सा कोई दूसरा व्यक्ति पाएगा, इसलिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग इक्वल हो जाते हैं। आ गई बात समझ में? बड़े अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का तरीका क्या होता है, तो सुनो। ओल्ड रेशो में से जब हम न्यू रेशो माइनस कर देते हैं तो हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशो निकल कर आता है। गेन रेशो कैसे निकलता है, तो गेन रेशो निकालने का तरीका होता है, जो भी न्यू रेशो रहा उसमें से ओल्ड रेशो माइनस कर दो, इससे गेन रेशो निकल जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान देते हैं। जब जब चेंज इन पीएसआर होगा तो हमें न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, आइए। इसी पर है, चेंज इन रेशो पर ही है। XYZ आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:3 and 2:8 respectively। बच्चे यहाँ पर एक 3/8 छपकना रह गया है, इन रेशो 3/8 3/8 3/8 3/8 एंड 2/8, एक 3/8 छपना रह गया है, ध्यान देना। XYZ are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3/8 and 2/8 respectively। मतलब XYZ तीन पार्टनर हैं, X, Y और Z। 3/8 इसका हिस्सा है, 3/8 इसका हिस्सा है और 2/8 इसका हिस्सा है। तो 3 3 6 और 2 8, ठीक है। आगे उन्होंने क्या किया, On 1st January 18, they decided to share the profits and losses in equal ratio। बाद में उन्होंने चेंज करने का विचार किया, तो वो बोलते हैं कि इक्वल रेशो में हिस्सा बांटेंगे। तो ठीक है, न्यू रेशो क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3। ये हो गया ओल्ड रेशो, ये हो गया न्यू रेशो, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड आउट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो ड्यू टू चेंज इन पीएसआर। पीएसआर के चेंज होने से गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करें। यहाँ हिंदी मीडियम वाले भी इसमें ज़रा चेंज कर लेंगे, यहाँ 3/8 3/8 3/8 और 2/8 के अनुपात में साझा करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें आगे बढ़े, आओ। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो, आइए। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने बताया था, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो, ठीक है। तो एक्स पार्टनर पुराना रेशो 3/8, नया रेशो 1/3। सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम निकालो, 24 आएगा, इधर 9 आएगा, इधर 8 आएगा, तो ये 1/24 बनेगा। फिर y का निकालते, y का पुराना रेशो 3/8, नया रेशो 1/3, वही आएगा 1/24, क्योंकि सेम है, देखो। फिर z का निकालते, 2/8 पुराना रेशो, 1/3 नया रेशो, 24 एलसीएम, इधर 6, इधर -8, तो ये आएगा माइनस का 2/24। अब एक बात याद रखना, जब आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे तो न्यू अगर बड़ा होगा तो ये माइनस आएगा, इसीलिए ये z क्या कर रहा है, z मेरा गेन कर रहा है, और ये दोनों बंदे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 1/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी 1/24 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये गेन कितना कर रहा है, 2/24। बस ये निकल गया सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो। सॉल्यूशन दिखाओ सर, ये लो। ओल्ड रेशो दिया था 3/8 3/8 2/8 3/3 2। न्यू रेशो है 1/3 1/3 1/3, ओके। सेक्रीफाइस रेशो बाय ए 3/8 -1/3, तो बचेगा 1/24। सेक्रीफाइस रेशो बाय बी 3/8 -1/3, तो बचेगा 1/24। गेन बाय सी 1/3 -2/8, तो 2/24 बचेगा, ओके। सही है।
यहाँ गेन वाले रेशो में याद करो ये न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो किया गया है, ठीक है। तो ये गेन वाला रेशो आ गया और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं बंदे, सेक्रीफाइस रेशो आ गया। समझ में आ रहा है? सो A एंड B बोथ विल सेक्रीफाइस 1/24 ईच टू C। 1/24 बोथ सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ C। C will receive 2/24 एज एडिशनल प्रॉफिट। C क्या पाएगा? एडिशनल प्रॉफिट पाएगा 2/24 का। आई बात समझ में? तो ये ऐसे सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर फॉर्मूला सेक्रीफाइस रेशो में क्या लगा है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और इसमें क्या लगा है? न्यू माइनस ओल्ड रेशो, ठीक है। वैसे मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया जब आप ओल्ड माइनस न्यू करते हैं और किसी का रेशो नेगेटिव बैठ जाता है तो यही समझ में आ जाता है कि ये बंदा गेन कर रहा है। आई बात समझ में? कर लेंगे, बढ़े आगे। आई होप आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। चले देखें ध्यान से। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो ले लो, ये ले लो। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, ये मैंने जो करवाया उसका ले लो। बड़े चलो, अब बच्चे ध्यान देना, एक और क्वेश्चन है, वही चेंज इन PSR का ही है। ध्यान दें। X, Y एंड Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4/8, 3/8, 1/8। X, Y, Z तीन पार्टनर हैं, 4/8, 3/8, 1/8। X, Y और Z तीन पार्टनर, 4/8, 3/8, 1/8, 4/8, 3/8 और 1/8, ये उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है। नाउ द पार्टनर्स एग्रीड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 4/12, 4/12, 3/12, ठीक है। वेट, बेटा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पे 5/12 करना है, ठीक है। ये 5/12 रहेगा। 5/12, 4/12, 3/12, 5 और 4 9, 10 11 12, 5 और 4 9, 10 11 12, ठीक है। इधर 4/8, 3/8 और 1/8, 4 5 6 7 और 1 8, ये 4 5 6 7 और 1 8। तो न्यू रेशो क्या है आपका? 5/12, 4/12 और 3/12। पुराना रेशो क्या है? 4/8, 3/8, 1/8। ओके, हिंदी वाले नीचे का देख लेंगे, सही छपा हुआ है, ठीक है। 4/8, 3/8, 1/8, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये जहाँ से क्वेश्चन टाइप किया है ना बच्चे, वो बुक में ही गलत है, इसलिए क्वेश्चन छापने में गलती है, आप सुधारेंगे इसको। 5/12, 4/12 और 3/12, ठीक है। आपसे बोला गया है कैलकुलेट करें ईच पार्टनर्स गेन एंड सेक्रीफाइस रेशो चेंज होने की वजह से, ड्यू टू चेंज इन PSR। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 5/12, 5/12, 4/12 और 3/12, 4/12, 3/12, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, ओके। ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है। अब हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे, तो सेक्रीफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चलो एक्स का चेक करते हैं, 4/8 माइनस 5/12। अब इसका LCM ले लें, तो इसका LCM 24 आएगा क्या? 12 दूनी 24 और 8 तिया 24, 24 आएगा, ठीक है। 24 में 8 को डिवाइड करो,
24 को 8 से डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, ओके, माइनस करो, अच्छा 24 को 12 से डिवाइड करो तो 2 बार जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10 आएगा। तो बच्चे 2/24 का आपने सेक्रीफाइस किया है बच्चे, किसने? एक्स ने। चलो वाई का चेक करते हैं, आओ। वाई का पुराना रेशो कितना था? 3/8। नया रेशो कितना है? 4/12। अब सॉल्व करो, एलसीएम वही आएगा 24। सर 24 एलसीएम, एलसीएम बच्चे पुरानी क्लासेस में आपने सीखा होगा, 8वीं 9वीं 5वीं 6वीं में 7वीं में सिखाया जाता है एलसीएम। 12 और 8 का एलसीएम 24 आएगा, क्योंकि 8 के टेबल में भी 24 आता है और 12 के टेबल में भी 24 आता है, ठीक है। 24 को 8 से डिवाइड करो, 8 तिया 24, 3 तिया 9, माइनस 24 को 12 से डिवाइड करो, 12 दूनी 24, 2 चौक 8, तो ये 1/24 आ जाएगा। ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है बंदा, ओके। चलो जेड का चेक करते हैं, आओ। जेड का कैसे चेक करेंगे? जब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वाजिब सी बात है ये गेन कर रहा होगा, तो हम यही वाला फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें तो नेगेटिव आंसर आएगा, और अगर गेन निकालने वाला फॉर्मूला यूज़ करें न्यू माइनस ओल्ड तो पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि गेन का ही फॉर्मूला लगा है। हम अभी सेक्रीफाइस वाला ही लगा के चेक करते हैं, नेगेटिव आंसर आएगा मतलब गेन कर रहा है, ठीक है। तो आओ बच्चे, इसका ओल्ड रेशो 1/8 था, न्यू रेशो 3/12 है, एलसीएम आया 24, ओके। 8 तिया 24, 3 एकम 3, माइनस 24 में 12 डिवाइड करो तो 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, माइनस करो तो 3/24 नेगेटिव। वही बात मैंने कही थी, नेगेटिव आएगा मतलब गेन कर रहा है। इसका फॉर्मूला गेनिंग वाला लगा सकते थे आप, वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ एक सेंटेंस लिख देना, एक्स एंड वाई आर सेक्रीफाइसिंग इन फेवर ऑफ जेड 2/24 एंड 1/24 रिस्पेक्टिवली, ओके। बढ़े आगे, चलो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, आओ। ये रहा ओल्ड रेशो 4/8, 3/8, 1/8, न्यू रेशो 5/12, 4/12, 3/12, ओके। एक्स ने 4/8, 3/8 और 1/8 इनका ओल्ड रेशो लिखा, ठीक है। न्यू रेशो माइनस कर दिया, 5/12, 4/12 और 3/12। जब ये माइनस हो जाएगा तो आंसर आएगा 2/24, 1/24 और 3/24 नेगेटिव। तो ये बंदा गेन कर रहा है, ये बंदा सेक्रीफाइस, और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ऐसे ही करना है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी की है, अभी समझ में आई होगी आपको। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, क्वेश्चन का नहीं लिया हो तो अभी ले लें, फिर आगे मेन सॉल्यूशन इसका जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़े आगे, चलिए अब बेटा एक क्वेश्चन और है, ध्यान दें। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 1:3। ए और बी 1:3 में शेयर बांटते हैं। दे डिसाइड टू कीप देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। पुराना रेशो ये था, नया रेशो ये है। ए और बी दो पार्टनर हैं। एग्जाम 2020 में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसको करते हैं सॉल्यूशन, आओ। ए और बी दो पार्टनर, पुराना रेशो 1:3 मतलब 1/4, 3/4, ये ओल्ड रेशो। न्यू रेशो इक्वल है तो 1/2, 1/2। क्या आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे? क्या कॉपी लेके पेन लेके बैठे हैं आप? सॉल्व करेंगे? चलो आओ। सेक्रीफाइसिंग, अच्छा निकालना क्या था ये भी पढ़ लो जरा।
फाइंड आउट द गेन एंड सेक्रीफाइस ईच ऑफ ईच पार्टनर। गेन और सेक्रीफाइस निकालो। तो बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये पढ़ा है अपन ने, ठीक है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो बच्चे ए पार्टनर बी पार्टनर, ओल्ड रेशो कितना है 1/4, न्यू रेशो कितना है 1/2। सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आएगा 4, 4 को 4 से डिवाइड किया एक बार आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया ऊपर 1 आया, माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 एकम 2। तो बच्चे यहाँ पर माइनस का 1/4 बचेगा, माइनस का 1/4 बचेगा। मतलब ये क्या कर रहा है बंदा, गेन कर रहा है। ओके, कितना 1/4 का गेन कर रहा है मिस्टर ए। अब मिस्टर बी का निकालते हैं, आओ। मिस्टर बी का ओल्ड रेशो था 3/4, बंदा पाएगा 1/2। सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 4, 4 यहाँ पर एलसीएम है, तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो एक बार गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, माइनस 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, 2 आया, 2 को 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 एकम 2। क्या आंसर बैठेगा, आंसर बैठेगा माइनस का 1/4। सॉरी, माइनस का नहीं, प्लस का ही आएगा ना बच्चे। 3 में से 2 गई, 1/4। वही मैं बोलूँ, ये गेन कर रहा है ये, तो ये सेक्रीफाइस करेगा ना। तो बी क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो दिस इज सेक्रीफाइस 1/4, ठीक है। 3 में से 2 घटा दिए। आगे बढ़े, ये समझ में आया। चलो सॉल्यूशन देखें इसका। आइए, ये देखो, न्यू रेशो 1/1 था, ओल्ड रेशो 1/3 था, गेन बाय ए, तो 1/4 में से 1/2 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये गेन आया 1/4 का ए का। अच्छा, सेक्रीफाइस बाय बी, तो ये घटाया, पुराना 3/4 था, नया 1/2 था, तो सेक्रीफाइस भी 1/4 आया। एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन कर रहा है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। ये क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले, ये मैंने करवाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले। ये मेन सॉल्यूशन, ठीक है। चलें आगे बढ़े। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। चलो समझना, पहले कंसेप्ट समझो बच्चे, ध्यान देना एक बात। पार्टनरशिप फर्म जब से चल रही है, स्टार्ट हुई, चली, बहुत सालों तक काम किया, काम करते तो प्रॉफिट भी कमाते, मुनाफा कमाते, उस मुनाफे में से कुछ रिजर्व बना के रखते, वो मुनाफा संभाल के रखते, उस मुनाफे को हम कैरी फॉरवर्ड करते चलते बैलेंस शीट के अंदर। अब ऐसे केस में अचानक से पार्टनर्स अगर पीएसआर चेंज करने का डिसीजन ले लें, तो फिर फ्यूचर में तो पीएसआर रेशो बदल जाएगा, क्योंकि चेंज कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मेहनत करी, अभी तक जो मेहनत करके प्रॉफिट कमाया, मुनाफा कमाया, रिजर्व बनाए, रिजर्व में पैसे इकट्ठे करे, वो सब तो पुराने रेशो के अनुसार करे। अब पुराने रेशो के अनुसार करे हैं और आज तुम उसको बदल दे रहे हो, बदलने के बाद फिर आगे जाकर के नए रेशो के तरफ बढ़ रहे हो, तो ऐसे में तो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उस बंदे को दर्द तो होगा, क्योंकि ये मुनाफा कमाया है वो पुराने रेशो में कमाया है, ना कि नए रेशो में। तो कायदा क्या कहता है
कि भैया अगर रिजर्व या प्रॉफिट है पुराना कमाया हुआ बैलेंस शीट में शो हो रहा है तो सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट करो और उसका बंटवारा करो। अच्छा सर, बंटवारा होगा तो कैसे होगा? तो सुनो, अगर कोई पुराना प्रॉफिट या रिजर्व बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करता है, दिख रहा है, तो आप सबसे पहले उस रिजर्व उस प्रॉफिट का बांट दो, उसको बांट दो। किसके बीच बांट दो? पुरानों के द्वारा कमाया है पुराने रेशो में बांट दो। बांट के उस लेजर को खत्म कर दो, बंद कर दो, ताकि फ्यूचर में झगड़ा ना हो। बात समझ में आ गई? यही बातें इसमें समझनी है। तो देखो जरा क्या लिखा है, समझना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर रेशो, जब पीएसआर रेशो आप चेंज कर रहे हैं उस दिन रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है इन द बुक्स ऑफ द फर्म, फर्म की बुक्स में, कैसे पता लगेगा? बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट का लायबिलिटी पक्ष देखो, लायबिलिटी पक्ष में आपको रिजर्व दिख सकता है, आपको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस दिख सकता है। अगर प्रॉफिट का बैलेंस ना हो तो लॉस के बैलेंस को आप असेट साइड में चेक करो, लॉस का बैलेंस भी असेट साइड में दिख सकता है। दे आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्हें हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इफ कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल में, और यदि फिक्स्ड का केस है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पढ़ा है अपन ने, ठीक है। आगे, इन देयर ओल्ड पीएसआर रेशो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझना भाई। ट्रांसफर तो कर दोगे सर, लेकिन किसमें? ओल्ड पीएसआर रेशो में, क्योंकि कमाया किसमें है? ओल्ड पीएसआर रेशो में कमाया है, तो हक भी उनका ओल्ड पीएसआर के अनुसार ही है, इसलिए ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन पीएसआर वर अर्न्ड बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये कब कमाया था? जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उससे पहले कमाया था, ठीक है। देयरफॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस आर ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स इन देयर ओल्ड पीएसआर, उनके पुराने पीएसआर रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा। जर्नल एंट्री करना पड़ेगी, क्या होगी? करते हैं अभी। बोलो, इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लें इंग्लिश वाले बच्चे। आगे बेटा, ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें। रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में है ये। अब थोड़ा सा मैं एक बात समझाना चाहूंगा, सुनना। आओ मेरे प्यारे बेटा, यहां फर्म स्टार्ट हुई, पार्टनरशिप स्टार्ट, साल भर काम किया, खूब काम किया, प्रॉफिट कमाया, बैलेंस शीट बनाई, जो भी प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट बैलेंस शीट को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। बांटा नहीं, पार्टनर में बांटा नहीं, बैलेंस ट्रांसफर करते चले गए। तो ऐसा पहले साल किया, दूसरे साल भी किया, यहाँ भी बैलेंस शीट बनाई, यहाँ प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ट्रांसफर बैलेंस शीट में, इधर भी आपका कमाई करी, इधर भी बैलेंस शीट से बनाई, फिर प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। बताओ, ये जो प्रॉफिट का लेजर है, ये जो प्रॉफिट का लेजर है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है। और दिखता कहां पर है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी पक्ष में, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होते हैं ना,
क्रेडिट बैलेंस सारे कहाँ दिखते हैं? लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के। सेम बात अगर मान लो पहले साल लॉस कमाया, दूसरे साल लॉस कमाया, तीसरे साल लॉस कमाया, चौथे साल लॉस कमाया, पहले साल की बैलेंस शीट में लॉस डाला, दूसरे साल की बैलेंस शीट में लॉस डाला, तीसरे साल की बैलेंस शीट में डाला, चौथे साल की बैलेंस शीट में डाला, तो लॉस के बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं और ये मेरी बैलेंस शीट को इफेक्ट करते हैं और बैलेंस शीट की असेट साइड में शो होते हैं। तो इसको हम एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटेड लॉस। तो एक्यूमुलेटेड लॉस अगर दिखे, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिखे, दोनों को बांट देना पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड प्रॉफिट रेशो में, ओल्ड पार्टनर के बीच में। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट कमा रहे तो थोड़ा हिस्सा रिजर्व में डाल देते हैं, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी बताऊंगा स्पेसिफिक रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट, जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट है। तो प्रॉफिट से रिजर्व ट्रांसफर किया, पहले साल किया, दूसरे साल किया, तीसरे साल किया, चौथे साल किया, चारों साल रिजर्व ट्रांसफर करते गए, तो वो रिजर्व में पैसा इकट्ठा होता चले जा रहा है। मतलब सर प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट भी एक्यूमुलेट हो सकता है, या उसका कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व में डाल रहे तो रिजर्व भी इकट्ठा हो सकता है। प्रॉफिट ही नहीं हुआ, लॉस लॉस ही में चल रही है फर्म, तो लॉस भी एक्यूमुलेटेड हो सकता है। अब पीएसआर चेंज करने का दिन आ गया। पीएसआर चेंज करने के वाले दिन के दिन, उस दिन हम देखेंगे बैलेंस शीट में कहीं कोई लॉस तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉफिट तो नहीं है, कहीं कोई रिजर्व तो नहीं है। अगर ऐसे लेजर ओपन किए हुए दिखते हैं बैलेंस शीट में तो आप तुरंत उसको बंद करेंगे। बाद में आपको सेक्रीफाइस गेन रेशियो निकालना है और आगे के ट्रीटमेंट करने हैं, लेकिन पहले तो सबसे पहले उनको बंद कर देना, रिजर्व को। अच्छा, बंद कैसे करना? तो लेजर क्लोज करना, उसके लिए जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, वो बताता हूं अभी कैसे करेंगे। ठीक है, ये बात है। तो चलो आओ। अच्छा, हिंदी वाले बच्चे इसका वो ले ले स्क्रीनशॉट, बड़े आगे। तो देखो ये रहा, जर्नल एंट्रीज फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखें, फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व के बैलेंस और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बंद करें, ट्रांसफर करें, उसकी ट्रांसफर एंट्री बता रखी है। देखो समझो, जब आप बोल रहे सर कि रिजर्व के ऑल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, पी एंड एल के ऑल बैलेंस क्रेडिट होते हैं, अब क्रेडिट के लेजर को बंद करना है, तो बंद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। अच्छा, फिर इसका इफेक्ट किस पर जाएगा? तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट पे जाएगा। तो फिर सर जब ये डेबिट हो रहे हैं तो हम क्या पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? हाँ बेटा करेंगे। तो रिजर्व डेबिट हो जाएंगे, पी एंड एल डेबिट हो जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो आओ चेक करें। देखो, रिजर्व अकाउंट डेबिट, डेबिट या पी एंड एल अकाउंट डेबिट, रिजर्व या पी एंड एल अकाउंट डेबिट। अब आया स्पेसिफिक रिजर्व। ध्यान दो, स्पेसिफिक रिजर्व क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जरूरी थोड़ी है कि जनरल रिजर्व ही मौजूद हो, स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकते हैं जो किसी पर्पस के लिए बने हों, लेकिन पीएसआर चेंज करते समय तक वो पर्पस पूरा ही नहीं हुआ। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड,
कंपनियां या फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाती है। प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर साल इकट्ठा करते जाती है और एक अलग रिजर्व में मेंटेन करते जाती है, उसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। और उसमें जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो पैसा कहीं ना कहीं सेपरेटली अकाउंट में जमा करके रखा जाता है। अब बात आई पीएसआर चेंज करना है, ये प्रॉफिट जो है वो कमाया है पुराने रेशो में, अब आने वाले समय में पार्टनर नए रेशो के भागीदार हो जाएंगे, तो फिर इस रिजर्व का बंटवारा कर देना पड़ता है। लेकिन शर्त यह है, अगर वर्कर को कुछ हुआ है, उसमें कुछ खर्चा लगाया है, तो उतना खर्चा पहले उस फंड में से माइनस कर दो, क्योंकि स्पेशल पर्पस के लिए बनाया था ना। वर्कमैन कंपनसेशन का क्या मतलब है, अगर वर्कर को ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स कुछ घटना घट जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मान लो मशीन में काम करते हुए भैया उसका हाथ फंस गया और वो इंजर्ड हो गया, तो उसकी फैमिली के लिए तो बहुत बड़ी आफत है। तो उस वर्कर के लिए कंपनसेशन फंड बनता है, तो वो कंपनसेशन वहां से दिया जाता है, इसी फंड में से दिया जाता है। अब अगर वो फंड का हिस्सा उस खर्चा जितना हुआ है उसमें से माइनस करके देखो, अगर एक्सेस बचे फंड, तो वो एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर करो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता है कि 100 रुपए का फंड बनाया, खर्चा 150 हो गया। हाँ, हो सकता है, ऐसे केस में लॉस हो जाएगा और वो लॉस फिर ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल में। ठीक है, लेकिन फंड हमने 150 बनाया, खर्चा 100 हुआ, तो 50 बचे ना, तो 50 पार्टनर कैपिटल में बांट देना। तो आओ चेक करते हैं, देखो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके बारे में नीचे नोट लिखा है बच्चे, ध्यान दो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर एक्चुअल लाइबिलिटी। पार्टनर, मैंने बोला कि अगर वर्कर इंजर्ड हुआ है तो पैसा देना पड़ेगा, तो जितनी एक्चुअल लाइबिलिटी वो माइनस करके देखो, बचा हुआ आप बांट सकते हैं, पूरा नहीं बांटना। अच्छा सर, चेंज इन पीएसआर की डेट तक कोई वर्कर इंजर्ड ही नहीं हुआ, तो क्या करें? नहीं हुआ तो अच्छी बात है, काम बढ़िया चल रहा है तुम्हारा, तो फिर जो पूरा का पूरा फंड है, पूरा रिजर्व है, वो बांट लो। अब आने वाले साल में नया रेशो रहेगा, तो नए रेशो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कमाओगे, तब नए रिजर्व और बना लेना। बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे। एक और रिजर्व होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या है साहब? फर्म प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना के रोक लिया जाता है। वो इसलिए कि हो सकता है फर्म ने ऐसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करा हो जिनमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आता है। तो आज अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के अंदर फ्लक्चुएशन है, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाए, जैसे शेयर खरीदते हैं और शेयर मार्केट में गिरावट आ जाए और हमारे जो खरीदे हुए शेयर है उनकी वैल्यू डाउन हो जाए, तो ऐसे केस में फर्म को लॉस हो सकता है। तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या, कि हम हर साल प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा रिजर्व निकाल के एक अलग सेपरेट अकाउंट में रखते हैं और वो रोका हुआ पैसा एक सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करते हैं, या फिर उसको इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसे को, वो पैसा किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब वो सिक्योरिटी जो है, वो सिक्योरिटी रिस्की सिक्योरिटी है, तो जब रिस्की सिक्योरिटी है तो वैल्यू कम हो सकती है, वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो वो नुकसान है फर्म के लिए, तो उसी नुकसान की भरपाई हम इस रिजर्व से करते हैं। और फिर अगर एक्सेस रिजर्व बच जाए तो फिर वो पार्टनर कैपिटल में बटेगा। आई बात समझ में? तो यही बात यहां बच्चे लिख रखी है, देखो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। मेरी बुक में इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की,
मार्केट में उसका एनालिसिस किया, देखा, मार्केट में पता लगा भैया इसकी वैल्यू तो 80,000 ही बची है, तो 20,000 का घाटा है जो आज नजर आ रहा है, पीएसआर चेंज करने के दिन नजर आ रहा है। तो ये जो 20,000 का घाटा है ये आपको उस रिजर्व से माइनस करना पड़ेगा जो रिजर्व आपने बनाया था प्रॉफिट रोक रोक के। बात समझ में आई? तो वही बात है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। नहीं समझ में आया सर? अरे बेटा देख, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को कंपैरिजन कर, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को कंपैरिजन कर। बुक बोल रही 1 लाख के इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू बोल रही 80,000 के ही है साहब। नुकसान कितना है? अरे घाटा, नुकसान कितना है? 20,000। तो इस नुकसान की भरपाई हम रिजर्व से करेंगे। रिजर्व जस्ट अज्यूम करें कि 40,000 का मैंने रिजर्व बना रखा है। रिजर्व कितने का बना रखा है? 40,000 का। तो फिर इस घाटे को पहले माइनस करना, जो बचेगा 20,000 वही पार्टनर में बांटना। बात समझ में आई? ये बात कह रहा है वो। देखें आगे पढ़े तो देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल वर्ड तब जब फ्लक्चुएटिंग का केस हो और करंट वर्ड तब जब फिक्स्ड का केस हो। किस रेशो में बटेगा? ओल्ड रेशो में बटेगा। ओके, बढ़े आगे? समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो अब देखना, अगर लॉस का केस है, आपकी फर्म में लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ऐसे केस में लॉस को बांटने के लिए हमें पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट को करना पड़ता है डेबिट, क्योंकि लॉस से कैपिटल कम हो जाती है और कम कहाँ होती है? डेबिट साइड में होती है। आई समझ में? इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो। अच्छा, लॉस शो कहाँ होगा? तो लॉस असेट साइड में शो होगा। ठीक है। अच्छा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने आपको बताया था नेट प्रॉफिट निकलता है, नेट लॉस निकलता है पी एंड एल अकाउंट जब फर्म बनाती है। तो पी एंड एल अकाउंट में अगर बच्चे नेट लॉस आ गया है तो वो नेट लॉस तो बांटना पड़ेगा ना पार्टनर्स के बीच में, तो उनकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी। कम कैसे होगी? डेबिट में होगी। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं लिख सकते हैं, मैंने बताया था लॉस है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन किसका करोगे? प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन होता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सुनो, खर्चा आज लग गया, उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलेगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आज खर्चा लग गया, उसका बेनिफिट आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है। जैसे एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आज खर्चा लगता है लमसम में, बाद में बहुत उसका रेवेन्यू जनरेशन का कैपेबिलिटी होता है। लेकिन पीएसआर चेंज करने की नौबत आ गई है साहब, और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है, उसको धीरे धीरे हम क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं पी एंड एल अकाउंट से। अब वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर मेरी बैलेंस शीट में दिख रहा है तो उसको तुरंत राइट ऑफ कर दें, क्योंकि अब पीएसआर चेंज होने की नौबत आई है। पीएसआर चेंज करने का डिसीजन पार्टनर ने ले लिया है, तो उसमें हम बदलाव कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको बांट देंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको असेट साइड में दिखे बैलेंस शीट के, तो उसको बंद कर दे। अच्छा सर, क्रेडिट क्यों किया? ये टू क्रेडिट क्यों किया? क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि इनके डेबिट बैलेंस रहे होंगे, खर्चों के डेबिट बैलेंस होते हैं, तो वो हम बंद करते समय उनको क्रेडिट कर रहे हैं। लॉसेस के बैलेंस डेबिट हो रहे होते हैं, इसलिए उसको हम क्रेडिट कर रहे हैं।
बोलो जी, समझ में आ रहा है? बढ़े आगे, चलो जी। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चे अब इसी पर एक क्वेश्चन है, आओ करते हैं, ठीक है। देखें, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3:2। 4:3:2 का रेशो है ए बी सी का। ऑन 1 अप्रैल 17 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। उन्होंने 1 अप्रैल 17 को डिसाइड किया कि प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटा जाए। ओके, तो चलो इसको करते हैं। ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। ओल्ड रेशो क्या है साहब? 4:3:2, 4:3:2 ओल्ड रेशो। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 4/9, 3/9, 2/9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, न्यू रेशो क्या हो गया? इक्वली। न्यू रेशो इक्वल है, तो चलो यहां न्यू लिखो 1:1:1। बोले तो 1/3, 1/3, 1/3। डन। अच्छा, देखें आगे लिखा, ऑन दैट डेट द बुक्स ऑफ अकाउंट शोज 1,80,000 इन जनरल रिजर्व। 1,80,000 का जनरल रिजर्व बना रखा है। पीएसआर चेंज करने वाले दिन बैलेंस शीट देखी गई, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है और 1,80,000 शो हो रहा है। ठीक है साहब। अच्छा, ₹60,000 इन वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड में भी 60,000 रुपए पड़े हुए हैं, मतलब बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं लाइबिलिटी साइड में। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ ₹45,000, डेबिट बैलेंस दिया हुआ है 45,000 इन P&L अकाउंट। मतलब ये क्या शो कर रहा है भैया? ये लॉस शो कर रहा है बच्चे। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L क्या होता है? वो लॉस होता है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। तो ये लॉस भी बट जाएगा, ये दोनों रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी बट जाएंगे। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द एबो ट्रीटिंग दैट द एबो मे बी ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें अब मैं करता हूं इसको सॉल्व। आइए बच्चे, जनरल रिजर्व 1,80,000 का दिया था, फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे को 60,000 दिया था, और P&L का लॉस मेरे को 45,000 दिया था। बोलो जी, ठीक है। अब ये तीनों को बांटना है। चलो आओ, पहली एंट्री बताओ, इनके क्या होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो इनको बांटेंगे तो क्या करना पड़ेगा? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। करंट वर्ड भी आ सकता है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि फ्लक्चुएटिंग का केस है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वाला, तो कैपिटल के नाम आएंगे। ठीक है, कितना बांटना है मेरे बेटा? 1,80,000 बांटना है। ओके, तो 1,80,000 बांटना है। अच्छा, किस रेशो में बटेगा ये? 4/9, 3/9, 2/9 में। ओके, तो चलो यहां पे मैं ले लेता हूं, इधर नरेशन लिखेंगे बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड। अच्छा, थोड़ा बांट के बताएंगे। आइए,
चल बच्चे 1,80,000 है, ये ए पार्टनर के हिस्से कितना आएगा? तो सुनो, पुराना रेशो कितना है? पुराना रेशो है 4/9, तो 4/9 करो, 4/9 सॉल्व करो इसको। 9 दूनी 18, 1 2 3 4, 80,000 है ना, 80,000। बी के हिस्से देखो, 1,80,000 इंटू कितना रेशो था इसका? बी का हिस्सा था 3/9, तो बच्चे 3/9 करेंगे, सॉल्व करो, काटो इसको। 9 दूनी 18, 1 2 3 4, 60,000, 60,000 ये बढ़ गया। सी का हिस्सा देखो 2/9 ओल्ड रेशो, तो 1,80,000 इंटू 2/9 सॉल्व करो, 9 से काटो, ये आ गया 40,000। ठीक है, तो पहली एंट्री में अमाउंट भर दो बच्चे। 80,000 ए को मिले, 60,000 बी को मिले और 40,000 सी को मिले। ये पहली एंट्री हो गई। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,80,000, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल, 80 60 40। ओके, अच्छा अब बेटा जरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड बताओ मेरे पास कितना है? वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे पास, एक मिनट है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड मेरे पास 60,000 का है। 60,000 का बंटवारा कर देते हैं, आओ। देखना, सेकंड क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। कितने रुपए बटेंगे? 60,000। 60,000 को बांट देंगे। नरेशन लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये नरेशन लिखेंगे, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफर्ड। अच्छा, 60,000 को किस रेशो में बांटेंगे? इनके ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या था? 4/9, 3/9, 2/9। तो चलो आओ बांटते हैं। यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ए के हिस्से कितना आएगा? 60,000 का 4/9। बी के हिस्से कितना आएगा? 60,000 का 3/9 और सी के हिस्से आएगा 60,000 का 2/9। सॉल्व कर लो इसको। आप लोग करेंगे क्या? होमवर्क दे दूं क्या? बताइए। नहीं सर हमको नहीं आता, आप ही करो। चलो ठीक है, 9 से काटो, 9 एकम 9 9 18 36 9 45 9 6 54। अरे यार, 9 6 54, फिर यहाँ 6 बचा, फिर 9 6 54, 6,666.66 आ रहा है इंटू 4, तो ये आएगा 26,667। ठीक है, इधर बांटोगे 6,666.66 इंटू 3, तो ये आएगा बच्चे 20,000। ठीक है, फिर इधर बांटो तो ये 6,666.66 इंटू 2 सॉल्व करो, तो ये आएगा
इंटू 2/9 है ना, ये आएगा 13,333। ठीक है, इतना बढ़ गया। सॉल्व कर लो, ये यहाँ पर 26,667, ये 20,000 और ये 13,333। ओके, ये 13,333 जोड़ोगे 60,000 आ जाएगा। ये हुआ दूसरी एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन को बांटने की। अब आई तीसरी एंट्री लॉस बांटने की। तो चलो आओ, लॉस कितना दिया था जरा बताना। 45,000 का लॉस है, ये देखो 45,000 का लॉस है। इससे कैपिटल कम हो जाएगी पार्टनर की, तो चलो इसको भी बांट देते हैं। आओ, यहाँ ले लूँ। चलो तीसरी एंट्री पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पर पार्टनरों के नाम लिखो पहले। ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर्ड। क्या कर दिया बच्चे, लॉस को हमने ट्रांसफर्ड कर दिया। कितना लॉस था, 45,000 का। चलो 45,000 को बांटेंगे ए, बी और सी में। 45,000 इंटू 4/9, 45,000 इंटू 3/9, 45,000 इंटू 2/9। ठीक है, ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। तो 9 से काटो, 9 पर 45, 5,000, 5 चौक 20, 20,000। इधर 9 से काटो, 9 पर 45, 5 दिया 15,000। इधर 9 से काटो, 9 पर 45, 5 दूनी 10,000। तो बच्चे 20,000, 15,000 और 10,000, ये लॉस बढ़ गया। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल टू P&L अकाउंट, 45,000 का बंटवारा। बोलो जी, क्लियर है। अब आप चाहो तो इसको, इसकी एक मर्ज एंट्री भी कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट है, मैं आपको बताऊं इसमें। देखो जरा ध्यान से, हमने पहली एंट्री क्या करी, पहली एंट्री हमने पास करी ये वाली, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। दूसरी एंट्री क्या करी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा कि ए, बी, सी तीनों क्रेडिट हुए, तो क्यों ना ए में ए का ये बैलेंस जोड़ दें, बी में बी को जोड़ दें, सी में सी को जोड़ दें। ठीक है, ए, बी, सी को क्रेडिट कर दो और इन दोनों को डेबिट कर दो, तो ये दोनों एंट्रियों को मर्ज कर सकते हैं, हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज करेंगे तो बेटा 80 में 26,667 जुड़ जाएगा, 60 में 20,000 जुड़ जाएगा, इधर 40 में 13,333 जुड़ जाएगा। फिर तीसरी एंट्री एक और करी थी जो लॉस ट्रांसफर की एंट्री थी, तो वो लॉस से मेरा कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। तो ऊपर की दोनों एंट्री में ए, बी, सी क्रेडिट हुए हैं, तो यहाँ ए, बी, सी डेबिट हुए हैं, तो ये डेबिट जो है ये मैं माइनस भी कर सकता हूँ, ये माइनस कर दो। तो इनकी कंबाइंड एंट्री भी आप बना सकते हो। कंबाइंड एंट्री देखना चाहोगे आप, चलो आओ देखो, ये रही एंट्री कंबाइंड एंट्री। तो देखो उसमें क्या किया, जनरल रिजर्व को डेबिट किया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट किया, P&L अकाउंट को क्रेडिट किया, नेट इफेक्ट इन सबका निकाला। तो बच्चे 1,80,000 मेरा जनरल रिजर्व का था, 60,000 मेरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड का था, दोनों को जोड़ो 2,40,000 आया।
उसमें मैंने 45,000 का लॉस एडजस्ट कर दिया, ये 45,000, तो ये माइनस कर दो, तो 0 0 0, 10 में से 5 गई 5, 3 बचा, 13 में से 4 गई 9, 1,95,000 बचा। 1,95,000 को तीनों के 4:3:2 में बांट दिया, तो 4:3:2 में बांटेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, 86,667, 65,000, 43,333, ए बी सी तीनों में बढ़ जाएगा 432। ओके, तो आप करके देख लेना। 1,95,000, अच्छा इसको जोड़ के देख ले एक बार, चलो जोड़ो जरा इसको। 7 और 3 10 की शून्य हाथ की लगी एक, 6 और 1 7 8 9 10 की शून्य हाथ की लगी एक, 6 और 1 7 8 9 10 की शून्य हाथ की लगी एक, 6 और 1 7 7 5 15 की 5 हाथ की लगी एक, 9 9 और 6 15 15 4 9 15 4 9 19, 1,95,000 आया। तो इधर ये जो 1,95,000 आया इसका टोटल यही बैठा है। आ रही बात समझ में? तो ये रेशो बटेगा आप 1,95,000, तो ऐसी मर्ज एंट्री भी कर सकते हैं। तो फिर सर आपने ये इतना ये फैलावड़ा क्यों फैला दिया? ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए करा है बच्चे। ये आपको कंसेप्ट समझाया कि एक एक चीजें बांटोगे तो ऐसी 3 एंट्री होगी और फिर तीनों एंट्री को मर्ज करना पड़ेगा। अच्छा, ये वर्किंग तो आपको वर्किंग नोट में बनानी पड़ेगी ना, बांटने की कैसे बांटा आपको बताना पड़ेगा। तो सर वो कंबाइन वाली एंट्री सरल है, तो कंबाइन वाली एंट्री सरल है, वही करनी भी है आपको। ये जस्ट मैंने आपको आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताई है। बोलो बात समझ में आई क्या? तो ये आपको एंट्री पास करनी है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल ये क्या है? लॉस है, और 2A कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C कैपिटल। रिमेनिंग अमाउंट 1,95,000 जो है वो तीनों में बट गया। बोलो जी, डन? बढ़े आगे? ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, आई होप सभी को क्लास समझ में आई होगी, पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनका मार्च में एग्ज़ाम है। हम लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, और आप भी मेरे साथ मेहनत करें, अच्छे नंबर लेकर आएँ, पास हो। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कोई भी तकलीफ़ हो आप डाउट सेशन में आ सकते हैं। अगर खंडवा के एरिया के आसपास रहते हैं तो आप टीम से कांटेक्ट करें, जो नंबर है उस पर। हर संडे टू संडे डाउट सेशन की क्लास हम रख रहे हैं, आप बिल्कुल पधारिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।